साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जन्मदिन है और बाबा साहब का अप्रैल माह जन्म दिवस जयंती मनाई जाती है। और हम लोग महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्म दिवस और बाबा साहब के अप्रैल माह जयंती में ईद मिलन का कार्यक्रम प्रीमियर होटल में किया जा रहा है। और उसमें जो बाबा साहब ने संविधान दिया है और जो देश में प्रथम नेतृत्व और बाबा साहब के द्वारा लोगों को एक साथ बंधुत्व का रास्ता दिया गया है। अलग अलग जाति धर्मों में रहते हुए भी हम सभी बंधुत्व का हिस्सा हैं, भाईचारा है। लेकिन देश में एक ऐसी व्यवस्था है जो उसको उस पूर्व की व्यवस्था जो घिनौनी है, जो मानव से दूर करती है और उसको इस तरह का उपेक्षित किया है कि वो आज तक उसके शिकार हैं, उनसे घृणा करते हैं, उन्हें मानव नहीं स्वीकार करते हैं। इस पर चर्चा होनी है। और इसको ये जो संविधान बना तो ये बंधुत्व के लिए है, तो फिर इस देश में भागीदारी सुनिश्चित कराना है। वो भागीदारी कि जिसमें हर व्यक्ति को, भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराई जाए और मजदूर किसानों को रोजगार। तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ भागीदारी सुनिश्चित कराना है। तो कार्य रोजगार और रोजगार ना उपलब्ध कराए पाने पर 15 लाख तक संसाधन के रूप में आर्थिक मदद उसकी कार्य क्षमता के अनुरूप उपलब्ध कराना। और देश में जो धर्म स्थलों पर विशेष रूप से जो अटैक किया जा रहा है, उसको किसी न किसी रूप से उसको अपनी विकृतियों का हिस्सा बना रहे हैं। उसे रोकना, चूँकि धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, अपने अपने रूप से वो जीवन संचरण करें, किसी तरह की उन पर भेदभाव या उनको अपमानित या ठुकराया न जाए, तो उस पर रोकना। दूसरा, इस देश में हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या कल कारखानों में या उन निर्माण एजेंसियों में भी भागीदारी होनी चाहिए। इसके बाद उसमें सभी को हर स्तर पर कार्य को भी उसमें भागीदार बनाना है, जिससे ये गर्व से महसूस करें कि हम ये देश के हिस्सेदार हैं, बंधुत्व है। वो रिफ्यूजी और गुलाम नहीं है। उस आधार पर व्यवहार करना ठीक नहीं है। और देश में हर व्यक्ति को, जो वृद्ध विकलांग विधवा है, उसको न्यूनतम पेंशन की स्थिति सुनिश्चित कराना है। तो इस पर चर्चा होनी है। और ये पहली कैबिनेट में
ऐसा तय किया जाए कि हर नेता, हर पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि घोषणा जो की जाती है वो कभी जुमला साबित नहीं होती, और जो जुमला साबित कर रहे हैं, जो जुमला करार दे रहे हैं, वो नेता नहीं है, वो देश के शोषक हैं। तो साथियों, अपने वोट का इस्तेमाल इसी तरह से करिए, नेता को नेतृत्व दीजिए, पार्टी की सरकार बनवाने का काम करिए, लेकिन अपने अधिकारों को संरक्षित रखते हुए। ये आपकी जिम्मेदारी है, और जब ये जिम्मेदारी है तो फिर विकृत व्यवस्था से रहने वाले लोग या विकृत व्यवस्था को लाने वाले लोग वो देश की सत्ता पर नहीं पहुंचेंगे, और आप पर हो रहे अपराध, आप पर हो रहे भ्रष्टाचार, आप पर हो रही आतंकी घटनाएं, हो रही बलात्कार की स्थिति जो बन रही है, जो जात के नाम से, धर्म के नाम से जो ठुकराया जा रहा है, ये सब कुछ बंद होगा। और आप लोग अपने आप को ये तय करो कि हम उसी को अपना मत स्वीकार देंगे या उसको मत स्वीकार कराएंगे, जो इस देश की बराबरी भागीदारी के लिए काम करेगा। तो साथियों, आप सभी को आमंत्रित किया जा रहा है, और अब हम सबको घर घर जाकर आमंत्रण देने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए कृपया हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करें, और आप ज़रूर 11 तारीख को 11 बजे आए। इसमें एक रणनीति बननी है, और इस जो 27 में चुनाव विधानसभा का होगा उसमें तय ये बात रखी जाएगी, और पूरे देश में जोर शोर से चलाया जाएगा। और क्योंकि सरकार वही बने कि सरकार बनने के बाद कोई किसी महापुरुष के खिलाफ या इस देश की उन विकृतियों को कामयाब ना होने दे, और सबके साथ भाईचारा हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। नेता करे, अन्यथा देश को या प्रदेश के नेतृत्व से बाहर हो, और उनको बाहर करना है। और आप सब तैयार हो, आपके बीच में जो काम करने वाला है, जिस पर आपको विश्वास है, उसी को वोट दीजिए, उसी को इस सत्ता का हिस्सा बनाइए। तो फिर जो आपके लिए, आपके बीच से आपके लिए जाए, तो उसे आप भेजो। तभी यह देश में बाबा साहब का जो सपना था, और जिसके लिए वो संघर्ष किए कि यह देश सबका है, सबकी बराबरी हो, सबकी भागीदारी हो, सबका जीवन अच्छा बने, सभी विकसित हों, तो फिर वो साकार करने के लिए आगे बढ़ो और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। तो आप से ये मेरी बार बार अपील है कि आप ज़रूर बेलदारी लेन उपस्थित हों इस प्रीमियर होटल में 11 बजे, और हम लोगों का भी एक मनोबल बढ़ेगा। और जो मानवर काशीराम जी के साथ जो हम लोगों ने काम किया था, जो उनका स्वप्न अधूरा रह गया था, जो बाबा साहब का स्वप्न अधूरा रह गया है, ये स्वप्न दोनों एक ही हैं तमाम महापुरुषों के, कि इस देश में बराबरी आए, और उससे पेरियार साहब के उस कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। आओ हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हैं, और कोई अपमानित ना हो, सबको बराबर अधिकार मिले। ये सब देने के लिए संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।